पोक मत करो, नहीं तो नंगा कर देंगे तुम्हारे क्रिएटर को। कि धर्म से ऊपर तुम अपने बाप को नहीं रखता, ये धर्म के रक्षक देख लो। ये मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते। Hello guys, it's Jovan and you know what time it is? It's controversy time. देखो, कंट्रोवर्सी दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के लिए व्यूज का जरिया है। ठीक है। देखो, अगर तुम लोग ट्विटर या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे एक्टिव हो तो तुम्हें रिसेंट कंट्रोवर्सी मुनावर, एल्विश, रैंडम, मैक्सवेल की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। अगर तुम्हें बाई चांस नहीं पता है तो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एकदम कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो कुछ दिन पहले ISPL नाम से एक चैरिटी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, अक्षय कुमार हो गया, सुरेश रैना हो गया, ओरिजित स्टाइलिंग हो गया, चुप कर बे कुत्ते। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग एक चैरिटी कॉज के लिए क्रिकेट खेलने आए थे, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर एक टीम के कैप्टन थे और अक्षय कुमार एक टीम के कैप्टन थे, और एल्विश यादव सचिन तेंदुलकर की टीम से खेल रहे थे और मुनावर फारूकी अक्षय कुमार की टीम से खेल रहे थे। तो मैच बहुत ही अच्छा और स्वीट तरीके से जा रहा था। एल्विश यादव मुनावर को बॉल किया, मुनावर ने उसको छक्का मारा और लास्ट में एल्विश यादव ने मुनावर की विकेट भी ली और लास्ट में मुनावर की टीम यानी कि सचिन तेंदुलकर की टीम लास्ट में जीत भी गई थी। मतलब यहाँ तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। और फिर मैच खत्म होने के बाद मुनावर फारूकी और एल्विश यादव दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल के बात कर रहे थे और हमारी दोनों जय और वीरू, एल्विश यादव और मुनावर फारूकी बहुत सारे पिक्स वायरल भी हुई थी। और ये देख के हमारे एल्विश यादव के फैंस उससे गुस्सा हो गए कि यार ये एल्विश भाई तो खुद को कट्टर हिंदू बोलता था, अब ये मुनावर के साथ घूमने लगा जो हमारे हिंदू धर्म के मजाक उड़ाता था। और उन्हीं में से एल्विश का एक दोस्त था रैंडम सेना, जिसको ये एल्विश का ये जस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसने एल्विश यादव को रिक्वेस्ट किया कि तुमने जो ये मुनावर को गले लगाया उसके लिए तुम्हें अब जनता से माफी मांगना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए एल्विश यादव ने एक ट्वीट किया कि खोट निकालने जाओगे तो हर चीज में खोट निकलेगा, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। ये लाइन तुम याद रखना, ठीक है? वीडियो के बाद में काम आएगा, तुम लोग को इफेक्ट पड़ेगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। और ये कंट्रोवर्सी चल ही रहा था कि उसी बीच हमारा यूट्यूब के यूजी चहल यानी कि हमारे मैक्सटन भाई की पूरे एंट्री हो जाती है। उसने भी एल्विश यादव के ऊपर एक ट्वीट कर दिया, हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो। और फिर हमारे एल्विश भाई इसकी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, सोचा तुझे याद दिला दूं। देख रहे हो हमारे गुंडे भाई, मेरा मतलब है एल्विश भाई का पार को देख रहे हो। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और फिर ऐसे ही करते करते एल्विश यादव और मैक्सटन की लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों ही एक दूसरे को एक बॉक्सिंग मैच के लिए दोनों ही आपस में गुड़गांव आने का प्लान कर रहे थे और दोनों ही अपने अपने सोशल मीडिया पे गुड़गांव जाने के अपडेट्स दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग गुड़गांव बॉक्सिंग फाइट के लिए नहीं बल्कि चांद पे लैंड कर रहे हैं और हम जैसे पृथ्वीवासी लोगों के लिए अपडेट दे रहे हैं कि कब लैंड करना है। अबे लड़ नहीं जा रहे हो सालों। और इसके साथ साथ रैंडम और एल्विश का तो ट्विटर में फाइट चल ही रहा था। रैंडम सेना ने अपने ट्विटर स्पेस में एल्विश यादव की माँ बहन की जो इज्जत करी है, अगर मैं वो वीडियो यहाँ पे प्ले कर दूं ना, यूट्यूब खुश होकर मेरी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। तो अब मैं तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट का पहला ओपिनियन दूंगा। मैं इस वीडियो में 2 ओपिनियन देने वाला हूँ, जिनमें से पहला ओपिनियन है एल्विश यादव और रैंडम सेना का, ठीक है? अब देखो, एल्विश यादव और मुनावर फारूकी एक चैरिटी क्रिकेट मैच के लिए खेलने गए। अब रैंडम भाई आप क्या चाहते हो कि दोनों क्रिकेट मैच छोड़ के वहां पे क्या अंडरटेकर और जॉन सीना बन के बॉक्सिंग मैच खेलने शुरू कर दे? नहीं, तो वो नहीं हो सकता। अरे भाई सबको पता है कि एल्विश यादव और मुनावर का अच्छा नहीं बनता, लेकिन अपने एंगरनेस, अपने हैप्पीनेस या फिर कोई भी इमोशन को डिपिक्ट करने का एक सही तरीका या फिर एक सही माहौल, एक सही टाइम होता है और वो टाइम उस चीज के लिए नहीं था। सारे बड़े बड़े लोग एक कॉमन कॉज के लिए वहाँ पे खेलने गए थे, तो तुम्हें ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी वहाँ का माहौल तुम्हें पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। एक तरफ हमारे सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर, आमिर जैसे डेडिकेटेड प्लेयर्स को वहाँ पे लाके शोकेस कर रहे, टैलेंट को दिखा रहे कि कैसे कैसे अभी भी हमारे देश में क्रिकेट के प्रति लोगों का डेडिकेशन है। और एक तरफ तुम कह रहे हो कि मुनावर को गले लगा के सही नहीं किया। अब देखो, 2 लोगों की दुश्मनी की वजह से पूरे स्टेडियम का तो माहौल खराब नहीं कर सकते। तो सिर्फ इस पॉइंट में मैं एल्विश यादव और मुनावर फारूकी को सपोर्ट करता हूँ कि इन 2 लोगों ने एक दूसरे के साथ हंस के खेल के बात की और अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को पॉजिटिविटी से बनाए रखा, ठीक है? सिर्फ इस पॉइंट में मैं इन दोनों को सपोर्ट करता हूँ। और रैंडम भाई, मैं जानता हूँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, लेकिन छोटे भाई होने के नाते मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी किसी से गुस्सा हो जाओ, आई नो गुस्से में इंसान का दिमाग सही काम नहीं करता, लेकिन ट्राई कीजिए कि अपना लैंग्वेज को सही तरीके से बात करें, क्योंकि आपने स्पेस में जो बातें की वो उसमें बातें कम और गालियाँ ज़्यादा थी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गालियाँ देना बुरी बात है, सब देते हैं, लेकिन एक सिचुएशन स्लैंग देना और एक पर्सन के प्रति पर्सनल हेटरेट निकालना, दोनों में फ़र्क होता है। आई नो आप भी जानते हो, थोड़ा मतलब गुस्से में याद नहीं रहता, बट नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना कि आप अपने लैंग्वेज को संभाल के बात करो। भाई, ओ भाई, एल्विश और मैक्सटन की सच में लड़ाई हो गई क्या?
मुझे तो लग रहा था ये लोग कोई प्रैंक वगैरह शूट कर रहे हैं। भाई ये न्यूज़ आ रही है, मतलब मैं भी देख रहा हूँ, ये न्यूज़ आ रही है कि एलविश यादव ने मैक्सटन को पेल दिया। भाई एलविश यादव को सपोर्ट किए मुझे 2 सेकंड में थे, क्या कर रहे हो यार एलविश भाई। यार एलविश भाई रियल लाइफ गैंगस्टर लाइफ जैसी नहीं होती। किस बात की इतनी पावर और घमंड दिखा दी आपने। भगवान ना करे मैक्सटन को कुछ ज्यादा चोट आई हो, लेकिन अगर सच में कुछ गड़बड़ हो जाती तो आपकी करियर की तो एकदम ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से देखो मैक्सटन और एलविश का अब तक जो मैटर हुआ है मारपीट का, उसका मुझे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चला कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्यों हुआ था। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें मैं एलविश का एकदम अगेंस्ट जाता हूँ। एंड मैं इतना अगेंस्ट जाता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस से कि स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे ही लग रहा है मुझे, कि आप किसी को भी ऐसे धमकी दे के जाके मार के आ जाओ और उसको जान से मारने का भी धमकी दो, तो इट्स नॉट गुड एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेड। और इसी बीच लक्ष्य ने भी एक अच्छा ट्वीट किया था कि कमेंट सेक्शन में पोकिंग शुरू होती है और फिर 2 क्रिएटर के बीच इन रियल लाइफ फाइट शुरू हो जाती है। और अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो भाई ये ट्विटर चीज़ ही बहुत गंदी है यार, बहुत टॉक्सिक जगह है, इसको चलाना ही बंद कर दो। देखो मुझे जो कहना था मैं फिलहाल इतना ही कहता हूँ, और आगे अगर कुछ मैटर बना होता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा इस सिचुएशन के ऊपर। अगर मतलब मैटर कुछ ज़्यादा बड़ा होता है तो ही, अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ ओपिनियन देना चाहिए एज ए फैन या फिर एज ए व्यूअर, तो मैं ऑडियंस की बातें तुम तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए तुम लोग खुश रहो। इंडिया का 5th टेस्ट स्टार्ट हो रहा है इंग्लैंड के साथ, वो देखो, बैठ के पॉपकॉर्न लो, वो देखो, इन सब झमेले में मत पड़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड।